नमस्कार मित्रों, मैं रितेश कश्यप आपके सामने राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से। आपको मैं बता दूं कि हमारे बिहार झारखंड में एक कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इसका तात्पर्य ये है कि अगर आप कोई सस्ते सामान लेते हैं बिना जांच परख का, उदाहरण के लिए चाइनीज़ मोबाइल आप लेते हैं बढ़िया मोबाइल के जगह पर, तो आप रोएंगे और कुछ नहीं। इससे बेहतर है कि महंगा अगर आप लेते हैं तो थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन आप अच्छा सामान लेते हैं। यही मामला ठीक इसी तरह का मामला लोकप्रियता के मामले में भी हो सकता है। महंगी लोकप्रियता और सस्ती लोकप्रियता। हमारे देश में आज सस्ती लोकप्रियता पाने का ज़बरदस्त चलन चला हुआ है, क्योंकि महंगी लोकप्रियता के लिए तो मेहनत करना पड़ता है और सस्ती लोकप्रियता के लिए सिर्फ आरोप लगाने पड़ते हैं। और आरोप भी उन पर लगाओ जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, उन पर आरोप लगा दो, आप तुरंत पॉपुलर हो जाओगे। क्योंकि आप जैसे ही आरोप लगाओगे, आपके समर्थक या उस चीज़ों के विरोधी, जिस पर आरोप लगा रहे हैं उसके विरोधी आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे और वो आपको डिफेंड करना शुरू कर देंगे। नहीं वो सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, ये बोल के। अभी हाल ही में भगवान राम अयोध्या का मंदिर जो है, भगवान राम का, वो बहुत ही मुश्किलों से, आपको ही पता है, 400-500 साल का एक इतिहास रहा है उस मंदिर के लिए। 400-500 साल से लोग युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने मंदिर को बनाने के लिए। आज जब मंदिर बनने लगा, जब मंदिर बन रहा था, तब भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि कौन चंदा इकट्ठा कर रहा है, ये सब भाजपा का लोग है, ये है वो है। जब इस दौरान में सब लोग चंदा इकट्ठा कर रहा था, कभी हम लोगों पे या किसी पे भी हम लोग भी चंदा इकट्ठा कर रहे थे, लोगों को दे रहे थे। आरोप लगाया जा रहा था ये आरएसएस का लोग है, ये भाजपा का लोग है। भाई हम हिंदू हैं, मंदिर के लिए चंदा ले रहे थे। हर जगह हर एक आदमी लेता है। मुसलमान होते तो मस्जिद के लिए चंदा लेते, ईसाई होते तो चर्च के लिए चंदा लेते। तो हम हिंदू हैं, मंदिर के लिए चंदा ले रहे थे। इसी तरह से उस वक्त भी आरोप लगाए गए। आरोप इसलिए लगाए गए क्योंकि 2-4 को हमको लोकप्रियता मिलता रहे, लोग कुछ जान सके। ठीक उसी तरह से इस बार फिर से आरोप लगा दिए गए। और उस वक्त भी जो आरोप लगाए थे, जब भाजपा बढ़ चढ़ के फ्रंट फुट पे आना चाह रही थी, तो इन लोगों का कहना था, विरोधियों का कहना था कि ये मंदिर सबका है, सारे हिंदुओं का है, भाजपा का बपौती नहीं है। चलो ये भी मान लिया, और ये सच भी है, भाजपा की बपौती नहीं हो सकती है। हिंदू ही भाजपा का बपौती नहीं हो सकता, तो हिंदू का मंदिर भाजपा का बपौती कैसे हो सकता है। अब रही बात संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्हें लगता है कि भाई इस तरह के उटपटांग हरकत करने से उन्हें लोकप्रियता मिल जाएगी। इसी को कहते हैं सस्ती लोकप्रियता। अब हिंदुओं से जुड़ी आस्थाओं पर आप प्रहार किए जा रहे हो, उसके बाद आप झूठ-मूठ का एक कहानी बनाते हो कि मेरे घर पर हमला हो गया। हमला करने वाले हिंदू नहीं हुए, हमला करने वाले भाजपाई हो गए, क्योंकि उस वक्त भाजपा का बपौती हो गया राम मंदिर। अब आप खुद ही सोच लो कि आपको खुद ही नहीं पता है कि असली में आप राम मंदिर के ऊपर के हिंदुओं पर आस्था पे आप चोट कर रहे हो। हिंदुओं को गुस्सा नहीं आएगा? पहली बात कि आपके यहाँ हमला हुआ भी है कि नहीं हुआ है, इसका भी कोई जांच नहीं हुआ। राम मंदिर पे घोटाला का आरोप लगा, कोई जांच नहीं हुआ। आरोप लगाने वाले सपा के नेता, और जिन्होंने ज़मीन बेची, ज़मीन खरीदारी की, वो भी सपा के नेता। दोनों में आपसी बहुत तालमेल, फिर भी कोई जांच नहीं हुआ। सिर्फ आरोप लगा और आप लोग धड़ल्ले से ट्वीट करना शुरू कर दिए, हैशटैग बना दिए राम मंदिर घोटाला। क्या घोटाला? कौन सा घोटाला? 10 साल पहले की ज़मीन है, 2 करोड़ में ज़मीन खरीदा गया 10 साल के पहले, और आज राम मंदिर बन गया। आपको नहीं पता है कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ की ज़मीन कैसे रातों रात महंगी हो जाती है। इसको तो 10 साल लग रहे हैं 2 करोड़ से 18 करोड़ होने में। चलो ठीक है, आरोप लगा है, आप सिद्ध तो करो। कौन आपको झूठा बोल रहा है, कौन आपको गलत बोल रहा है? सिद्ध करने से पहले ही पूरे सोशल मीडिया पे आप हैशटैग चला रहे हो, ट्रेंड चला रहे हो कि राम मंदिर में घोटाला हो गया, राम मंदिर में घोटाला हो गया। ये कौन कर सकता है जो कभी ये नहीं चाहेगा कि राम मंदिर बने,
जो ये चाहेगा कि राम मंदिर कभी भी इस जगह पर या भारत में विवाद का ही मुद्दा बनकर रहता रहे। पहले आप लोगों का कहना था कि राम मंदिर तो कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है, भाजपा चाहती नहीं है, क्योंकि अगर राम मंदिर बन जाएगा तो भाजपा का मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। अब राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म हो गया, राम मंदिर बनने लगा तो भी आपको तकलीफ़ है। अरे भैया, आपको भाजपा से तकलीफ़ है कि राम मंदिर से तकलीफ़ है, हिंदुओं से तकलीफ़ है? आप पहले स्पष्ट तो करो। इस तरह की सस्ती लोकप्रियता कितने दिनों तक चलेगी? भारत के लोग इतने बेवकूफ़ हैं, आप इस तरह से कहोगे और लोग मानना शुरू कर देंगे कि हाँ राम मंदिर में घोटाला हुआ। थोड़ी सी भी शर्म अगर बाकी है तो पहले इन जिसको आप घोटाला कहते हैं उसका निष्पक्ष जांच होने दीजिए। अगर कोई घोटाला है तो उन पर कार्रवाई तो ज़रूर होगी। देश है, जंगल में आप नहीं रह रहे हैं, यहाँ जंगल का कानून नहीं चलता है, सबके लिए कानून बराबर है। आप पहले ही मीडिया ट्रायल देने लगे हाथ राहुल गांधी जी, कांग्रेस के बड़े अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे लोग भी राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर घोटाला को लेकर के हैशटैग में शामिल हो गए। हल्की बातें आपको थोड़ी देर के लिए लोकप्रिय तो कर सकती है, लंबे समय तक आपकी लोकप्रियता नहीं रहती है। इसलिए इस सस्ती लोकप्रियता से बचने की कोशिश करें। और संजय जी, आपको ही पता होगा, बिहारी झारखंडी कहावत, ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इसलिए प्रयास कीजिए कि थोड़ी मेहनत कीजिए, समाज के बीच में जाइए, कुछ काम कीजिए, और तब जाकर के मंदिर और इन चीज़ों पे आरोप लगाते रहिए। वैसे और भी कई चीज़ें हैं, अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो फिर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो इससे आपकी बदनामी हो रही है, आपके पार्टी की बदनामी हो रही है। इवन अगर जो दल इस हैशटैग में शामिल हो रहे हैं वो दल हिंदुओं के नज़र में आ रही है, हिंदुओं के खिलाफ आग उगलने से पहले हिंदुओं के लिए आरोप सिद्ध करिए। या फिर आप लोगों के पास तो कुछ न कुछ पूरी व्यवस्था है, सोशल मीडिया की व्यवस्था है, वकीलों की व्यवस्था है, टीम है, फौज है। अभी तो आप दिल्ली की सत्ता पे हैं, आप लोग के हाथ में सब कुछ है। इसलिए कृपया इस तरह की चीज़ों से बच कर रहिए। धन्यवाद।